welcoming you all on today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 2, Accounting for Debentures. In the previous lecture, we have seen the lectures regarding the entries regarding debenture debts and investment, out of capital क्या होता है, out of profit क्या होता है. Okay. Now today we will be learning the entries regarding purchase of own debentures from open market. Even after purchasing, if you want to invest, okay, again then इसकी entries यहाँ पे क्या होती है. Even convertible debentures की entry क्या है और क्या पास करनी है. Illustration तो we have already seen. I hope सबको clear हो चुका होगा. Now solving the sums of exercise. So question number 25. A company purchases own 1500 debentures of which 100 each at rupees 96 in open market and immediately cancel them after purchase. Pass journal entries in the books of the company. Okay. कितने में खरीदा मैंने यहाँ पे 96 में खरीदा. Okay. 25th first own debenture account debit 1500 into 96 to bank account. Okay. उसके बाद सेकंड एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का था 1500 into 100 टू ओन डिबेंचर कितने में खरीदा 96 में टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन. भाई मैंने प्रॉफिट कमाया. कितने का प्रॉफिट कमाया भाई 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया मैंने. ओके. नेक्स्ट नंबर 26. A company purchases 16,000 debentures with 400 each at rupees 415 in the open market and immediately cancels for them after purchase. Pass entries in the books of the company. ये मैंने प्रॉफिट में किया, अब मैंने लॉस में किया. आप उसके एंट्री को पास कर सकते हो. So पहली entry will be the same one debenture account debit to bank 6,000 multiplied by 415. पास करें आप एंट्री. पहली एंट्री वही सेम आएगी और debenture account debit to bank 6,000 into 415. Second entry debenture account debit 6,000 into 400. Debenture account debit 6,000 into 400. Loss on cancellation of debenture वही लिखेंगे या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. रीडिंग कर रहे हो, कैंसिलेशन मत देखो. सो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000 into 15. 15 का मैंने लॉस किया. 400 का था, मैंने 415 में लिया. 15 का मैंने यहाँ पे लॉस किया. लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000 into 15 टू ओन डिबेंचर अकाउंट 6,000 into 415. 415. यस. सेकेंड में वापस बता रहा हूँ. डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000 into 400. Loss on redemption of debenture account debit 6,000 into 50 to own debenture account 6,000 into 415. So number 27 करता हूँ. 26 सेम था, जहाँ प्रॉफिट है वहां पे लॉस था. 27 देखते हैं. Jaspreet Apparels Limited issues 6,000 12% debentures of rupees 300 each. The board of directors were purchased 2,500 own debentures from the market price of 280. 2500 डिबेंचर मार्केट से खरीदे 280 में, मतलब 20 रुपए का तो मैंने फायदा कमाया. किस लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. आफ्टर फ्यू मंथ्स कंपनी सोल्ड दिस परचेज डिबेंचर्स एट ₹310 पर डिबेंचर इन द मार्केट. ओके, कंपनी ने तो बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया. चलो ठीक है, पहले इश्यू की एंट्री पास करते हैं. इश्यू की एंट्री यू ऑलरेडी नो. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment. 3,000 debentures थे. कितने का था डिबेंचर? सॉरी 6,000 डिबेंचर था. 300 का एक. उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन, ये एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 and allotment debit same 6,000 into 300 टू डिबेंचर अकाउंट. ओके. उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने खरीदा. कितने खरीदे? 2,500 खरीदे. कितने में? 280 में. ओके. सो थर्ड इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करनी है. इन्वेस्टमेंट इन own debenture account
डेबिट कितना 2500 into 280 टू बैंक अकाउंट वही सेम अमाउंट 4। फिर ये मैंने किसको बेचा है, कितने में बेचा, 310 में बेचा। ओके, सो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2500 into 310 टू कितने में इन्वेस्टमेंट किया था, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 2500 into 280 का इन्वेस्टमेंट था, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2500 into 30 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया। ओके, अब ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहां पे होता है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2500 into 30 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले एंट्री पास की, इश्यू की, पहले इश्यू की एंट्री पास की, फिर इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट को बेचा, फिर जो प्रॉफिट कमा ट्रांसफर कर दिया उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो नाउ नंबर 28, as of 1st April 2014, Ravindra Copper Limited issued 12,012.5% convertible debentures of rupees 400 each at par. Okay. As per the terms of issue of debentures, all the debentures will be converted into equity shares of rupees 10 each at a premium of 50%. 10 रुपए का है, 15 में मिलेगा after 5 years. तो ये कौन सा वाला, issue at par. Okay, issue at par and redeem at par वाला ये। Okay, कितना है डिबेंचर्स, 12,000, कितने का है, 400 रुपए का। So 28 sum। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 12,400 का है ना, यस, 12,000 into 400 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12,000 into 400, ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit 12,000 into 400 to debenture account, वही same। थर्ड एंट्री debenture account debit 12,000 into 400 to debenture holder account। अब फोर्थ एंट्री, ओके, debenture होल्डर अकाउंट डेबिट कैसे दिया है, इक्विटी साइड दिया है, कितने में दिया, प्रीमियम में, तो अपने उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। ओके, 12,000 into 400 इज 48 लाख, कितने में दिया है मैंने यहाँ पे, 15 रुपए में, तो मतलब 3,20,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। सो 12,000 into 400 का पेमेंट है, 3,20,000 शेयर्स दिए जो 410 रुपए का था, हो गए 32 लाख, और प्रीमियम 3,20,000 into 5 का प्रीमियम है ना। आई होप इंटरेस्ट क्लियर हो गई होगी कन्वर्टेबल्स की। तो कैसे मुझे यहाँ पे कन्वर्टेबल करना है देख लो, वर्किंग से लास्ट में ही डिबेंचर होल्डर टू बैंक था, और उसमें मैंने उसको क्या दिया है, उसमें चेंज आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहता है। लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, on 1st January 2014, Rajan Limited issued 8,011% debentures of rupees 100 each. According to the terms of issue of debentures, the debenture will be paid at 6% premium by giving 6-month notice at any time after 4 years. The redemption of debentures was to be made by cash or by preferences or by new debentures as per the options to be exercised by the debenture holders. Debenture holders जो बोलेंगे वैसे मैं उनको देने को रेडी हूँ। On 1st March 2018, the company issued the required notice to the debenture holders for the redemption of debentures.
The company gave 3 options for redemption of debentures on 1st March 2018. अमाउंट कैश में मिलेगा, 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, 100 रुपए का एक 130 में मिलेगा भाई, और नया डिबेंचर 100 रुपए का एक है जो 96 में मिलेगा। रिडीम करना है मुझे प्रीमियम पे, मतलब मुझे 106 वापस करना है। डिबेंचर होल्डर को 106 मिलेगा अब यहाँ पे, ओके। तो किसने क्या एक्सेस किया, ऑप्शन सिलेक्ट किया देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एंट्री क्लियर करवा दूं। इश्यू एट पार है और रिडीम एट प्रीमियम है। इश्यू एट पार है, रिडीम एट प्रीमियम, इसकी एंट्री आपको ऑलरेडी पता है। तो पहली 3 एंट्री आप खुद पास कर सकते हो। फर्स्ट 3 एंड इश्यू की एंट्रीज, ओके, 1 2 3 जो एंट्री आती है इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम की, आप खुद एंट्री पास कर सकते हो। ये मैं बोल देता हूँ। पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने थे डिबेंचर्स, 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8000 into 100। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8000 into 6, प्रीमियम दिया मैंने। टू डिबेंचर अकाउंट 8000 into 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8000 into 6, ओके। उसके बाद डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8000 into 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8000 into 6 टू डिबेंचर होल्डर 8000 into 106। उसके बाद आती है एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8000 into 106। ये करते थे, अब फोर्थ वाली वो एंट्री पास नहीं करनी है। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे 29 मैं वर्किंग यहाँ पे करता हूं। मुझे 8000 into 106 का पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को। अब किसने क्या ऑप्शन दिया है, 3600 ने बोला है कि मुझे नया डिबेंचर चाहिए। एक है 3600 into 106, ये बोलता है नया डिबेंचर चाहिए। कितने का मिलेगा भाई नया डिबेंचर, मिलेगा आपको 96 में। नया डिबेंचर कितने का मिलेगा आपको, 96 में मिलेगा, ओके ठीक है। 3315 बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, तो 3315 into 106 क्या चाहिए भाई इनको, प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। कितने का मिलेगा, 130 में मिलेगा। बाकी कितने बचे, 1085। भाई बाकी के बोलते हैं भाई मुझे तो कैश ही दे दो ना, चलेगा। सो 3600 into 106, so the amount is 381600। 381600, इसको 96 रुपीज का डिबेंचर देना है, तो आई थिंक 4200 डिबेंचर, सॉरी 3975 डिबेंचर्स आएंगे। इतने डिबेंचर देने पड़ेंगे। 3315 into 106, 351390, 351390 divided by 130, 130 का डिबेंचर, तो 2703 प्रेफरेंस देने पड़ेंगे। और भाई इनको तो मुझे कैश देना है, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आएगा 115010, 115010। भाई इनको तो मैं कैश ही प्रोवाइड करना है, ओके। तो मैं फोर्थ एंट्री, अब उसकी 3 अलग अलग एंट्री पास होगी, ठीक है। फोर्थ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, मैं पहले आपको दिखा देता हूं। 3600 into 106, एक ये फिफ्थ, मतलब 8000 की ही एंट्री को मैंने स्प्लिट कर दिया है। 3315 into 106, ओके। एंड सिक्स्थ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1085 into 106, ओके। डेबिट, ये डेबिट है डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ओके। इसको पकड़ते हैं, क्या दिया नया डिबेंचर दिया, कितने में दिया, डिस्काउंट में दिया। कितना डिस्काउंट, 4 रुपए का डिस्काउंट। सो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने पे डिस्काउंट दिया, 3975 into 4 रुपए का डिस्काउंट, 27% नया डिबेंचर दिया इसको, 3975 into 100, टैली चल रहा, डेबिट मैच हो जाएगा। दूसरे वाले को क्या दिया मैंने, प्रेफरेंस प्रीमियम पे दिया ना, टू प्रेफरेंसेस कितने दिए, 2703 into 100 टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम 2703 इंटू 30 का प्रीमियम दिया, और तीसरे वाले को तो भाई मैंने यहाँ पे कैश ही पकड़ा दिया है, वो तो सेम ही अमाउंट आ गई। देख लीजिए इंटरेस्ट का आराम से। ओके, क्लोज व्यू आल्सो आई विल गिविंग इट टू यू आफ्टरवर्ड्स। सो फॉर द अपकमिंग थर्ड चैप्टर दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इसका फॉर्मेट देके रखा है, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देके रखा हुआ है, और दूसरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया हुआ है। वीडियो को एंड तक आपने देखा होगा, लास्ट में मैं एक पेज ऐड करता हूँ, उस पेज में मैं पेज नंबर लिख दूंगा, टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज नंबर है, वो पेज नंबर पे, उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया होगा, बैलेंस शीट का, फाइनल अकाउंट्स का, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया होगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, वो फॉर्मेट आप 3 टाइम्स लिखोगे तो ही लर्न होगा। ओके, लिखोगे तो ही वो फॉर्मेट आपको लर्न यहाँ पे होगा, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वो लिखिए। ओके, क्लोज व्यू लेने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा है। जस्ट वॉच द वीडियो, तब तक देख लो कहाँ पे क्या एंट्री मैंने पास की हुई है, तब तक मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देख लेता हूँ, सो दैट मैं आपको अभी ओरली यहीं पे बता पाऊं, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड आई होप सो आप डेली पर्पस पे पढ़ाई करते होंगे फॉर 2 to 3 आवर्स, इतना तो कोई भी पढ़ाई करता ही होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो देखे रखा है पेज नंबर 131 पर, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखे रखा है पेज नंबर 131 और 132 पर। ओके, एंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स मतलब के बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो आपको देखे रखा हुआ है पेज नंबर 126 127 के ऊपर। बैलेंस शीट फॉर्मेट देखे रखा है 126 127 पे, और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको देखे रखा हुआ है पेज नंबर 131 132 पर। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के नीचे भी एक टेबल बना दिया है, वो टेबल आपको ध्यान से पढ़ लेना है, सो दैट यू विल कम टू नो कौन से के अंदर में क्या क्या आता है, या तो वो भी 3 बार लिख ले। तो फ्रॉम पेज नंबर 126 से लेके ओके 132 तक, 132 133 के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से पहले तक जो भी कुछ आपको देखे रखा है, प्लीज आप उसको 3 टाइम्स लिख ले, सो कम टू नो किसके अंदर में क्या यहाँ पे क्लासिफाई यहाँ पे होता है, इतना करके रखना। सो नेक्स्ट चैप्टर व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, आपके लिए इजी होगा कि किसको कहाँ पे क्लासिफाई यहाँ पे करना है, बिकॉज कंपनी फाइनल अकाउंट्स के सम बोर्ड में आपको 11 मार्क्स में पूछे जाएंगे, कंपलसरी सम होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स का। सेक्शन एफ के अंदर 2 सम पूछते हैं 11 मार्क्स के, एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स, एक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स आपको अच्छे से आ चुका है, चैप्टर पार्ट 1 में था, चैप्टर नंबर 2। अब कंपनी फाइनल अकाउंट सीखने के बारे में तो प्लीज आप फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिए कि इसके अंदर क्या आता है, लर्न कर लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स ही नहीं है, यू हैव एम्पल सप्लाई ऑफ टाइम ये काम करने के लिए, तो प्लीज आप अपना कर लीजिए। So in the next lecture we'll be going through company final accounts sums and theoretical parts, जो भी है फॉर्मेट के साथ go through करेंगे। I'll close view of this sums I'm giving it to you right now, देख लीजिए so that it will be easy for you to note it down all the sums। That's question number 25, जहाँ पे मैंने ओन डिबेंचर्स परचेस किए थे मार्केट से फॉर कैंसिलेशन एट 96 में मैंने परचेस किया था, मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 26 के अंदर मैंने 400 का डिबेंचर था, मैंने उसको लिया था 415 में, तो लॉस हुआ था, उसकी मैंने एंट्री आपको ऑलरेडी बता दी है। 27 में मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया था। ओके, 6000 डिबेंचर्स थे, 300 रुपए के डिबेंचर पे इश्यू किए थे मैंने, उसमें से मैंने मार्केट से ओन डिबेंचर्स परचेस किए 280 में, वो डिबेंचर्स मैंने वापस किसी और को बेच दिया 310 रुपीज के अंदर, तो जो प्रॉफिट हुआ वो ट्रांसफर कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सम नंबर 28 जो है वो कन्वर्टेबल वाला है, तो पहले इश्यू की 2 एंट्री पास की, फिर डिबेंचर होल्डर 12,000 इंटू 400 पे करना है। इसको मैंने शेयर्स दिए 10 रुपए का शेयर 50% प्रीमियम में, तो मैंने उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है, यू कैन सी।
3,20,000 के मुझे शेयर देने पड़ेंगे। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12,400 रुपए देने थे। टू शेयर कैपिटल 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू सिक्योर दिस प्रीमियम 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। देन नंबर 29 में मैंने आपको पहले बताया कि पहले 3 एंट्री जो आपको पास करनी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। यहाँ पे मैंने इसका वर्किंग किया है। 8,000 मल्टीप्लाई 106 डिबेंचर होल्डर को मुझे पे करना है। सो अलग अलग डिबेंचर होल्डर से अलग अलग सिलेक्शंस किए जो ऑप्शंस दिए गए थे। 3600 वालों ने बोला मुझे नया डिबेंचर चाहिए 96 में, तो उसको पे करना 106। 3315 ने बोला मुझे प्रेफरेंस चाहिए 130 रुपए वाला, और बाकियों ने बोला मुझे यहाँ पे कैश चाहिए। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस मिल गए। उसकी एंट्री जो मैंने पास की है, इसको मैंने दिया है नया डिबेंचर्स, डिस्काउंट में दिया था, डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट साइड पास कर लिया। इनको मैंने दिया हुआ है प्रेफरेंसेस, प्रीमियम भी थे, प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। एंड लास्ट में इसको मैंने कैश प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया। मैंने ब्रैकेट्स में अमाउंट लिखा है, अब वो कंपल्सरी इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेना है और बाहर डेबिट क्रेडिट में अमाउंट क्लासिफाई कर लेना है। प्लीज चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स है। इसका फॉर्मेट जो दिया है फ्रॉम पेज नंबर 126 से लेके पेज नंबर 132 तक, जो भी कुछ भी आपको टेबल फॉर्मेट में देखे रखा है, प्लीज उसको 3 बार लिख के रखें, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए भी इजी होगा समझना और मेरे लिए भी इजी होगा समझाना। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस डे।